Hello everyone and dear students, welcome back to our digital platform। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत। तो आज अपने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी का यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक चल रहे थे वो शुरू करें। यूनिट फर्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक है वो है आई स्पोर्ट बारे में जानना। और आई स्पोर्ट है क्या, अपने पढ़ रहे थे सेल के ऑर्गेनेल्स, एल्गी के अंदर शैवालों में पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं, सेल में पाई जाने वाली कोशिकांगों की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें इससे पहले वाले में अपनों ने पायरेनोइड की स्ट्रक्चर को देख लिया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आई स्पोर्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आई स्पोर्ट है। तो चलो देखते हैं किस प्रकार की ये संरचना है, क्या काम होता है इसका, इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है ये क्लेमाइडोमोनास में आई स्पोर्ट की स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, किसमें, वोल्वोक्स में आई स्पोर्ट की स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ऑर्गेनेल्स है। सबसे पहले इसकी अपने पोजीशन देखें, इसकी अपने क्या देखें, पोजीशन की बात करें। सबसे पहले इसकी पोजीशन देखें तो ये क्या कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है उसकी मेम्ब्रेन के या तो नीचे या तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके नीचे प्रेजेंट होंगे, नीचे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। या ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो फ्लेजिला निकलती है, क्या निकली हुई है, फ्लेजिला, फ्लेजिला निकली हुई है। उसकी जो आधार भाग है वहां पे जिस जिस प्रकार ये जो संरचना है, मान लो यहाँ पे मैं एक फ्लेजिला दिखा रहा हूँ, इस प्रकार मान लो संरचना है। इसका जो बेस पार्ट है, बेस पार्ट है, इसके ऊपर इस प्रकार की संरचना के रूप में क्या प्रेजेंट हो सकती है, आई स्पोर्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है। तो पोजीशन आपको पता चलेगी, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट हो सकती है, या जो फ्लेजिला है, फ्लेजिला के आधार भाग बेसल भाग के पास में क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को क्यों नाम क्यों दिया है, ये नाम आई स्पोर्ट इस प्रकार की संरचना को, क्योंकि ये फोटो रिसेप्टर के रूप में जानी जाती है। ये जो संरचना आप देख रहे हो किसके रूप में फंक्शन करती है, फोटो रिसेप्टर के रूप में, इसके फॉर्म में फंक्शन करेगी फोटो रिसेप्टर के रूप में। ये जो संरचना है आई स्पोर्ट, क्या है, आई स्पोर्ट, इसे क्या बोला जाता है हिंदी में, नेत्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है इसे, इस नाम से नेत्र बिंदु। होती क्या है ये संरचना, ये ऐसा माना जाता है कि ये प्रकाश ग्राही कोशिकांग है, प्रकाश को ग्रहण करने वाला एक क्या है, कोशिकांग है, फोटो रिसेप्टर ऑर्गेनेल्स। तो आई स्पॉट क्या है, कसाबिक शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, वोल्वोक्स, इत्यादि 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 में में कसाबिका के आधारी भाग में, आधारी भाग बेसल बोर्ड, बेसल पार्ट में, बेसल पार्ट में प्रेजेंट ऐसा कोशिकांग है, ऐसा कोशिकांग है जो प्रकाशग्राही, जो प्रकाश ग्राही के रूप में, के रूप में
कार्य करता है। इस कोशिकांग को, या ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, कोशिकांग को आई स्पॉट के नाम से जाना जाता है। आई स्पॉट के नाम से, आई स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई स्पॉट क्या है? फ्लैजिलेटेड जो क्या है, एल्गी है, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, वोल्वोक्स हो गया, उनको उनके जो फ्लैजिला है उसके बेसल पार्ट्स में क्या है, क्या प्रेजेंट होते हैं? एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। क्लेमाइडोमोनास आधारी भाग में कैसी संरचना, एक चीज और लिख सकते हो, कैसी संरचना स्ट्रक्चर है ये बेसल पार्ट्स में? आधारी भाग में या बेसल पार्ट में पिगमेंटेड, पिगमेंटेड। और यहाँ पे यह ऐसा कोशिकांग है जो किसके रूप में फंक्शन करता है? फोटो रिसेप्टर के रूप में फंक्शन करेगा। किसके रूप में फंक्शन करेगा? फोटो रिसेप्टर के। यह जो डेफिनेशन किसने दी थी? बोल्ड व वाइने नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? बोल्ड बोल्ड एंड वाइने। वाइने नाम के साइंटिस्ट थे। बोल्ड व वाइने नाम के क्या थे? साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इसके बारे में बताया था कि, और ये नाम भी किसने दिया था? बोल्ड एंड वाइने नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। साथ में बोल्ड व वाइने ने क्या बताया इसी के साथ में, कि जो आई स्पॉट है, आई स्पॉट है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फोटो रिसेप्टर के रूप में फंक्शन करती है। इनका क्या मानना था बोल्ड व वाइने का? बोल्ड व वाइने का क्या मानना था कि जो आई स्पॉट है वो या तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या तो डायरेक्ट खुद काम करती है या इनडायरेक्ट रूप में फोटो रिसेप्टर प्रकाश ग्राही में हेल्प करती है, सहायता करती है। या तो डायरेक्टली खुद एब्जॉर्व करेगी, फंक्शन करेगी फोटो रिसेप्टर का, या उसमें हेल्प करेगी। परंतु बाद में इन्होंने क्लियर ये किया था, बाद में अपना स्टेटमेंट इन्होंने चेंज कर दिया था कि ये किसमें सिर्फ केवल क्या है, केवल क्या है, प्रकाश ग्राही या फोटो रिसेप्टर करने में, प्रकाश ग्राही करने में क्या है, सिर्फ हेल्प करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने देखेंगे क्लेमाइडोमोनास में, मोनास में किस में बात करें? क्लेमाइडोमोनास में जो आई स्पॉट है, आई स्पॉट है, आई स्पॉट है, वो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है, की जो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किस फॉर्म में पाई जाएगी? पैरेलल, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के नीचे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में व्यवस्थित, व्यवस्थित संरचना है, संरचना है। क्लेमाइडोमोनास में क्या है, आई स्पॉट क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी?
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसकी आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे पैरेलल सीक्वेंस में क्या है, आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। किसकी बात करें, और इनकी जो पैरेलल इस प्रकार क्या है, जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो पैरेलल मेम्ब्रेन है इस प्रकार इनके बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, इनके बीच में लिपिड की क्या प्रेजेंट होगी, ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगी, ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगी। इस प्रकार के लिपिड की क्या प्रेजेंट है, ड्रॉपलेट कणिका ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, लिपिड की ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगी। इसी प्रकार इधर वाली साइड में पैरेलल सीक्वेंस में क्या प्रेजेंट होगी, पैरेलल सीक्वेंस में क्या प्रेजेंट होगी, इसी प्रकार इसमें क्या है, पैरेलल सीक्वेंस में क्या प्रेजेंट होगी, पैरेलल थाइलेकोइड प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेन होगी जिसे थाइलेकोइड बोला जाता है, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, इस प्रकार क्या प्रेजेंट होगी, लिपिड की जो लिपिड है, लिपिड की ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगी, किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, क्लेमाइडोमोनास का आई स्पॉट का डायग्राम है, किसका, आई स्पॉट का डायग्राम है। यहाँ पे आई स्पॉट इसमें है क्लेमाइडोमोनास में। इसमें ये क्या दिखा रखी है, ये पैरेलल रूप से, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो, ये क्रोमेटोफोर क्या है, मेम्ब्रेन है, और ये जो आप संरचना देख रहे हो थाइलेकोइड है। यहाँ पे इस डायग्राम में अभी जो मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या है इस प्रकार इसमें बीच में क्या है, लिपिड ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी, लिपिड ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगी भी, क्या प्रेजेंट होगी, लिपिड की ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगी। इस प्रकार यहाँ पे क्या है, लिपिड की ड्रॉपलेट प्रेजेंट हो जाएगी ऐसे। ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये लिपिड ड्रॉपलेट है इस प्रकार। लिपिड ड्रॉपलेट क्या प्रेजेंट है, लिपिड की ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, और साइड में क्या है, पैरेलल सीक्वेंस में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, उसके बीच में लिपिड ड्रॉपलेट प्रेजेंट है। इस प्रकार की सीक्वेंस किसमें देखने को मिलता है, अपने क्लेमाइडोमोनास में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लेमाइडोमोनास में आई स्पॉट का डायग्राम बनाइए, आई स्पॉट का डायग्राम बनाइए। तो किसका डायग्राम है ये, क्लेमाइडोमोनास में आई स्पॉट का, ये क्या है, आई स्पॉट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो ये क्ले नेक्स्ट क्या है, वोल्वोक्स, नेक्स्ट क्या है, वोल्वोक्स। वोल्वोक्स में यह स्ट्रक्चर, वोल्वोक्स में यह स्ट्रक्चर किस प्रकार रिप्रेजेंट होगी, वोल्वोक्स में यह स्ट्रक्चर, इसमें वोल्वोक्स में यह स्ट्रक्चर किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, बाई कॉन्वेक्स, उभयोतल रूप में प्रेजेंट होगी, बाई कॉन्वेक्स फॉर्म में क्या होगी, प्रेजेंट होगी, बाई कॉन्वेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होगी, यानी कि उभयोतल, उभयोतल सीक्वेंस में क्या है, ये प्रेजेंट होगी। वोल्वोक्स में बाई कॉन्वेक्स फॉर्म में ये क्या है, प्रेजेंट होगी ये संरचना। देखिए वोल्वोक्स में ये जो संरचना आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें इस फॉर्म में जो आई स्पॉट है, ये बाई कॉन्वेक्स सीक्वेंस में इस प्रकार ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है, फोटोसेंसिटिव रीजन है, क्या है, फोटोसेंसिटिव रीजन है। और ये जो आप देख रहे हो, ये इस प्रकार क्या है, एक प्लेट की फॉर्म में, प्लेट की फॉर्म में क्या है, पिगमेंटेड प्लेट है, यानी कि थाइलेकोइड है। यहाँ पे क्या है, थाइलेकोइड स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है, और उसके ऊपर आई जैसी संरचना के रूप में, बाई कॉन्वेक्स के रूप में, उभयोतल रूप में क्या पाई जाएगी, फोटोसेंसिटिव रीजन है वो प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलती है, वोल्वोक्स में। किसमें देखने को मिलती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को वोल्वोक्स में देखने को मिलती है। तो ये किसमें, वोल्वोक्स में आई स्पॉट की स्ट्रक्चर है। दोनों ही डायग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। इसमें ये आपको लिपिड ड्रॉपलेट और दिखानी है इसके बीच में, तो ये किसकी है। नेक्स्ट देखिए इसके निर्माण के बारे में, इसके निर्माण के बारे में। इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो
नारंगी व लाल लिपिड कणिकाओं के लिपिड कणिकाओं के द्वारा होता है, नेक्स्ट सेल में यह टू सीक्वेंस से जा सकती है। इसके सीक्वेंस क्या है? नेक्स्ट सेल में जाने के दो सीक्वेंस है। एक तो डायरेक्ट, फर्स्ट ध्यान से समझना, फर्स्ट सीक्वेंस अपने देखें, फर्स्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर सेल कोई सेल है, उसमें क्या हुआ? डिवीजन हुआ। ध्यान से सुनना है, उसमें क्या है? डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद यह किस में चली जाए? इसी के साथ डिवीजन के साथ क्या हो जाए? जो आई स्पॉट है वो भी क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। आई स्पॉट भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। और विभाजित होकर किस में चला जाए? विभाजित होकर बनने वाली जो डॉटर सेल है उसमें चला जाए। बनने वाली जो डॉटर सेल है उसमें चला जाए। देखिए यहाँ पे मान लो ये सेल है, इसमें यहाँ पे मान लो आई स्पॉट इस प्रकार प्रेजेंट है, ये आई स्पॉट है। इसमें क्या हुआ? डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद हाफ किसमें? नेक्स्ट जो डॉटर सेल जो बन रही है उसमें अगर ये चला जाए, इस प्रकार आधा इस भाग में आ जाए, इस डॉटर सेल में आधा तो इस डॉटर सेल में आ जाए, हाफ इस डॉटर सेल में आ जाए। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? इस थ्योरी को डी नोवा थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? डी नोवा थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है? डी नोवा थ्योरी है वो क्या बताती है अपने को? डी नोवा थ्योरी ये बताती है कि मान लो ये कोई सेल है, इसमें ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आई स्पॉट, ड्रॉ किया नॉर्मली आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आई स्पॉट प्रेजेंट है सेल में। अब क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ। क्या हुआ? सेल का क्या हुआ? डिवीजन हुआ। सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। कितनी सेल का फॉर्मेशन हुआ? दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब डी नोवा थ्योरी के अकॉर्डिंग इन दोनों में से आई स्पॉट क्या है? सेल डिवीजन के ड्यूरिंग, आई स्पॉट सेल डिवीजन के ड्यूरिंग डिवाइड नहीं होता और केवल इसी एक सेल में चला जाता है। इसी एक सेल में ये चला जाता है, ठीक है। ये पेरेंट्स वाला है वो सिर्फ एक सेल में चला जाता है, परंतु सेकंड सेल में, जबकि सेकंड जो डॉटर सेल है वो इनमें से कोई भी एक सेल है, उनमें दूसरी सेल है, सेकंड जो सेल है उसमें अपने आप ओरिजिनेट हो जाता है, ये माना था। डी नोवा थ्योरी क्या है? डी नोवा थ्योरी आप जानते हो, स्वतः जो उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? डी नोवा थ्योरी बोलते हैं, डी नोवा। तो डी नोवा के अकॉर्डिंग पहली सेल डिवीजन हुई, उसके बाद में आई स्पॉट है वो कोई एक सेल में चला जाता है बिना डिवाइड हुए, सीधा पेरेंट्स से आगे वाली सेल में चला जाएगा, एक डॉटर सेल में। जबकि सेकंड जो डॉटर सेल है उसके अंदर क्या है? अपने आप उसकी उत्पत्ति होती है। जब इस प्रकार अपने आप जब आई स्पॉट की उत्पत्ति होती है तो इसे क्या बोलते हैं? डी नोवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी नोवा। और यही क्या कहलाती है? आई स्पॉट के लिए डी नोवा थ्योरी। तो ओरिजिन आपको पता चल गया। इससे लिपिड की फॉर्म में नारंगी लाल लिपिड कणिकाओं से इसका निर्माण होता है। आगे नेक्स्ट जनरेशन में ये किस प्रकार जाती है? या तो सेल डिवीजन कर विभाजन कर दोनों डॉटर सेल में चली जाती है, या डी नोवा स्टेटमेंट के डी नोवा थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखें इसके फंक्शन के बारे में, देखते हैं कि जो कार्य है या फंक्शन जिसे बोलते हैं,
इसका कार्य फंक्शन क्या होगा, ये किसके रूप में, प्रकाश संवेदी, इसके रूप में कार्य फंक्शन करेंगे प्रकाश संवेदी कोशिकांग के रूप में, इसके रूप में प्रकाश संवेदी कोशिकांग के रूप में, कोशिकांग के रूप में। प्रकाश संवेदी कोशिकांग के रूप में वह प्रकाशग्राही, वह प्रकाशग्राही कोशिकांग के रूप में काम करेगा, कोशिकांग के रूप में कार्य करता है। इसमें कौन थे, एक तो साइंटिस्ट था एंगलमैन, कौन था, एंगलमैन, एक कौन था, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट, ये साइंटिस्ट है एंगलमैन एंड बेनेडिक्ट, नाम क्या है, एंगलमैन एंड बेनेडिक्ट। एंगलमैन एंड बेनेडिक्ट नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या माना था कि यह किसके रूप में फंक्शन करेगा, एक तो प्रकाशग्राही के रूप में और एक किसके रूप में, प्रकाश संवेदी कोशिकांग के रूप में फंक्शन करता है। जबकि इसके साथ में जिन्होंने आई स्पॉट की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था बोल्डवाई ने, साइंटिस्ट का नाम क्या था, बोल्डवाई ने। इनके साथ एक साइंटिस्ट और थे लेविन, कौन थे, लेविट नाम के साइंटिस्ट थे, लेविन बोल दो, लेविट बोल दो, इस नाम की ये क्या थे, साइंटिस्ट थे। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि ये प्रकाशग्राही कोशिकांग के रूप में फंक्शन न करके, ये किसके रूप में फंक्शन नहीं करते, प्रकाशग्राही के रूप में ये क्या है, आई स्पॉट फंक्शन नहीं करता, कार्य नहीं करता, यह केवल कार्य, ये क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं अपने, आई स्पॉट के बारे में। आई स्पॉट है वो प्रकाशग्राही के रूप में कार्य नहीं करता, परंतु यह प्रकाशग्राही यह प्रकाश ग्रहण करने में, प्रकाश ग्रहण करने में, प्रकाश ग्रहण करने में केवल सहायता करता है, केवल क्या करेगा, हेल्प करेगा, हेल्प करता है, डायरेक्टली पार्ट नहीं होता, डायरेक्टली क्या है, फोटो रिसेप्टर के रूप में फंक्शन नहीं करता, केवल क्या करता है, हेल्प करता है। इनके अकॉर्डिंग जो फ्लैजिला है, जो सेल में, एल्गी सेल में पाई जाने वाली फ्लैजिला है, उसके बेस वाले पार्ट में, उसके बेस वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, एक फुली हुई संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, पेराबेसल, या हिंदी में से पराधार कणिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पराधार कणिका। और इस पराधार कणिका के पास क्या है, आई स्पॉट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्रेजेंट होती है, आई स्पॉट स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये किसकी है, आई स्पॉट की स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है, आई स्पॉट की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आई स्पॉट की स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास में ये डायग्राम है, जबकि वोलोक्स में ये डायग्राम है। तो क्लेमाइडोमोनास किसमें, एल्गी के अंदर पाई जाने वाली क्या है, स्ट्रक्चर है, और किसके रूप में काम करती है, कार्य फंक्शन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, या फिर आपको डी सेक्शन में पूछा जाएगा, तो डायग्राम पूछा जाएगा इसका, और इसके ओरिजिन पूछा जा सकता है, ओरिजिन किस प्रकार होता है। तो दो थ्योरी इसकी ओरिजिन की है, एक तो डायरेक्ट सेल के डिवीजन के द्वारा डॉटर सेल में चली जाती है, या फिर किस में चली जाती है, डायरेक्ट डिनोवा के अकॉर्डिंग अपने आप एक में डायरेक्ट चली जाएगी, एक सेल से, पेरेंट सेल से दूसरे में अपने आप ओरिजिनेट हो जाएगी। क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार की संरचना है, थाइलेकोइड पैरेलल सीक्वेंस में, और उनके बीच में क्या है,
लिपिड की ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, ठीक है। और वोलॉक्स में किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, बाई कॉन्वेक्स उभयतल सीक्वेंस में पाई जाती है। ऊपर वाली साइड में आई के रूप में जो स्ट्रक्चर है वो तो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। नीचे जो आप देख रहे हो सॉरी फोटोसेंसिटिव रीजन है जो प्रकाश को ग्रहण करने का काम करती है, और नीचे पिगमेंटेड क्या है, प्लेट है। ये स्ट्रक्चर किसमें, वोलॉक्स में स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, तो इस प्रकार ये फंक्शन आपको अगर फंक्शन पूछा जाए तो आपको लिखना है प्रकाश स्वेदी व प्रकाश ग्राही फोटो सेंसिटिव एंड फोटो रिसेप्टर ऑर्गेनेल्स के रूप में ये क्या है, इसका क्या है, कार्य है, फंक्शन है। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा टॉपिक आई स्पॉट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो हमें रिव्यू दीजिए, और नेक्स्ट जो क्लासें हैं वो क्लोरोप्लास्ट पे रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके क्लास को शेयर कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। ठीक है, अगर इसमें कोई सुजेशन है तो आप हमें ज़रूर बताएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। थैंक यू टू ऑल।